भीतर से ऐसी भावना बनानी है, कब वो दिन आएगा ठाकुर जी हमको दर्शन देने आएंगे, कब वो दिन आएगा जब उनकी मुरली ध्वनि हमारे कानों में पड़ेगी। एक एक बात को सोच करके आपको व्याकुल होना, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, ये भावना बनाते जाना और आंखों से आंसू बहाने का प्रयत्न करना। ये जो आपके अंतःकरण का मैल है, ये बिना आंसू बहाए साफ नहीं होने वाला। हमारे अंतःकरण का मैल आंसू द्वारा ही साफ होगा। तो जब भगवान को हम लोग सच्चे आंसू बहा करके बुलाएंगे, निष्काम आंसू, उसके पीछे कोई कामना न हो, केवल कामना अगर करनी भी है तो भगवत दर्शन की कामना हो, भगवत प्रेम की कामना हो, भगवत सेवा की कामना हो, इसके अलावा कोई संसारी कामना न हो। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरता, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरता, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। देखिए, आप लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने में आवश्यक ये है कि जितनी शक्ति है आपके भीतर, उतनी शक्ति लगा करके कीर्तन करें। अगर ऐसे बेमनी से धीरे धीरे मरियल सी आवाज में आप लोग गाएंगे तो ठाकुर जी खाक सुनेंगे। ठाकुर जी को आप लोग बुला रहे हैं, हमारी पुकार सुनो। पंडाल में खड़े होकर के कोई फुसफुस करे तो कैसे सुनाई पड़े। जितना आपको भगवान ने आवाज दे रखी है, उतनी आवाज से जोर लगा करके गाइए। गणित जन सरकार, तब अगणित जन सरकार, हमरे एक तुम आधार। अगणित जन सरकार, हमरे एक तुम आधार,
लो मोर पुकार। ओ दुख पाए विविध प्रकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार। यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। अब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार। यह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। लख 84 तनुधार, लख 84 तनुधार। जन्मे उजग बारंबार। लख 84 तनुधार, जन्मे जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार यही हम लोग कर रहे हैं, बार बार इस संसार में आते हैं, पैदा होते हैं, फिर कुछ समय बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ संसारी विषयों का भोग करते हुए, फिर मर जाते हैं, फिर माँ के पेट में पहुंच जाते हैं। यही चक्र अनादिकाल से चलता आया है। केवल मनुष्य शरीर नहीं, 84 लाख प्रकार के शरीर बार बार हम लोग घुमा करते हैं। 84 लाख, सोचिए इसमें नरक स्वर्ग तमाम कष्ट और जोड़ दीजिए, कितना कष्ट आज तक हम लोगों ने पाया। अगर केवल वो सब याद आ जाए तो उसको याद करके हम लोग संसार से भागे। मैंने एक दिन आपको जड़ भरत का आख्यान सुनाया था। जड़ भरत अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाने का प्रयत्न करते हैं और तप के माध्यम से मुक्तावस्था को प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्त परमहंस बन जाते हैं। यानी जैसे शरीर छोड़ते वैसे ही ब्रह्म में एकत्र हो जाता, मोक्ष मिल जाता, जन्म और मृत्यु की चक्र से छुटकारा मिल जाता। ये सीट उनको मिल चुकी थी, लेकिन फिर संसार में अटैचमेंट हो गया, एक हिरण में अटैचमेंट हो गया और अगले जन्म हिरण बनना पड़ा। तो उसके बाद फिर जब भरत नाम से उन्होंने जन्म लिया तो जड़ बन गए,
यानी अपने मन को इतना कठोर बना लिया, इतना पक्का बना लिया कि फिर संसार में मन न जाने पाए, क्योंकि संसार में जाने के कारण ही बार बार संसार में आना होता है। तो अगर मन भगवान में हमने ठीक प्रकार से लगा लिया तो संसार में फिर आना नहीं होगा, फिर तो भगवान अपने लोक में बुला लेंगे, फिर भगवान अपनी सेवा प्रदान करेंगे, फिर तो हम नित्य आनंदमय रहेंगे, अखंड ज्ञानात्मक हो जाएंगे, शाश्वत आनंद को, शाश्वत प्रेम को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए वो व्याकुलता बनानी पड़ेगी। ठाकुर जी कब मिलेंगे? कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरता, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरता, यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। लख 84 तनुधार, जन्मे जग बारंबार, 84 तनुधार, जन्मे जग बारंबार, 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 84 तनुधार, जन्मे जग बारंबार, 84 तनुधार, जन्मे जग बारंबार, देखत तुम सरकार, रह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। यह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। इतना सुंदर महाराज जी ने कहा है, मैं जहां जहां गया, जिस जिस शरीर में गया, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का, गधे का, एक मक्खी का शरीर, कितनी हीन से हीन योनि में गया, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे अंतःकरण में बैठ करके प्रति क्षण मेरे कर्म को नोट किया, देखते रहे, इस आशा से अब शरणागत होगा, अब शरणागत होगा। भगवान निरंतर जीव की शरणागति की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, हमको भगवान को पाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं करना। भगवान तो वैसे ही अनादिकाल से हमको अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे भीतर जो दोष है, जब तक वो दोष समाप्त नहीं हो जाते, तब तक भगवान चाह करके भी हमको नहीं अपना सकते। तो इस माया के दोष को ठीक करने का अभ्यास हम सबको करना है। भगवान तो वैसे ही माने हुए हैं, तो इसलिए अब जब ठाकुर जी को जीव पुकारता है तो कहता है, तुमने अनादिकाल से अब तक केवल देखा, क्योंकि मेरी शरणागति कंप्लीट नहीं थी, 100% नहीं थी।
भागवत कहती है त्रिभुवन हेतवे प्यकुंठजितात्म सुरादिभिर्भ्रमिज्ञात न चलति भगवत पदार वृंदाल लव निमिषा धर्मपि असम वैष्णवाग्रह। भगवान में मन का लगाव 100% होना चाहिए। बिल्कुल भी थोड़ी भी कमी अगर रह गई तो भगवान चाह करके भी हमारी सहायता नहीं कर पाता। आप लोग द्रौपदी का आख्यान सुनते होंगे, द्रौपदी पांचाली। वो द्रौपदी जब हस्तिनापुर गई और उस समय द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया और हार गए, तो दुर्योधन ने आदेश दिया जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ। तो दुशासन बलपूर्वक जबरदस्ती द्रौपदी को सभा में लेकर के आया। उस समय द्रौपदी ने देखा ये कितना मूर्ख है, ये मुझे सभा में ले जा रहा है, वहां मेरे 5 इतने बलवान पति हैं, अगर वो मेरा ऐसा अपमान देखेंगे तो अवश्य इसको दंडित करेंगे, ऐसा अपमान वो सह नहीं पाएंगे। लेकिन सभा पहुंची और उसका भ्रम वहीं टूट गया। उसने अपने पतियों की तरफ देखा, सब दास बन के बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा उसकी साथ। उसने देखा सबकी तरफ, कोई तो मदद करो, सबने सर नीचे कर लिया। उसने कहा और भी बड़े लोग हैं इस सभा में, गंगा पुत्र भीष्म है, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, तमाम लोग हैं, कोई तो मदद करेगा। अरे हमारे ससुर हैं धृतराष्ट्र, हम घर की बहू हैं, कोई तो कुछ तो करेगा। किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे हुए। द्रौपदी ने रियलाइज किया संसार में सब स्वार्थी, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, लेकिन एक है श्री कृष्ण, वो मेरे हितैषी हैं, वो मेरी सहायता करेंगे। भीतर से आवाज लगाई, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आओ मेरी रक्षा करो। उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे, रानियां सब उनकी सेवा कर रही थी, पंखा कर रही थी। तो श्री कृष्ण ने उस समय भोजन का एक निवाला अपने मुंह में रखा हुआ था, दूसरा हाथ से निवाला बना करके अपने मुंह में डालने जा रहे थे। बस इसी पोज में श्री कृष्ण रुक गए। रुक्मिणी ने देखा, देख करके सोचा क्या बात है, आज ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं श्री कृष्ण। पूछा महाराज भोजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ कंकड़ पत्थर आ गया है, कोई नमक ज्यादा हो गया है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात ये है कि मुझे कोई बुला रहा तो मुझे जाना पड़ेगा। तो महाराज जाइए, फिर आप रुके क्यों हैं। नहीं जा भी नहीं सकता, इसीलिए रुका हुआ। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता कि मेरा नियम है, जब तक कोई पूर्णतः शरणागत नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। देखूंगा वो बेचारा मुश्किल में, परेशानी में, तो देखूंगा, लेकिन सहायता नहीं करूंगा, ये मेरा नियम है। तो द्रौपदी इस समय यद्यपि मुझे सहायता के लिए बुला रही है, पर इस समय वो अपना बल लगा रही है। जब दुशासन को आदेश दिया दुर्योधन ने कि देखो ये ऐसे नहीं मानेगी तो इसकी चीर खींच लो, साड़ी खींच लो, और उस समय द्रौपदी ने सोचा कोई मदद नहीं कर रहा तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करती हूँ, मैं भी याज्ञसेनी हूँ, और अपनी साड़ी अपने दांत में दबाई। तो दांत का बल लगने के कारण भगवान संकोच कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। और जहां दुशासन ने झटका ताकत लगा करके, तो वो दांत कितनी देर रोक पाता साड़ी को, वो साड़ी दांत से खिसक गई। अब जैसे ही साड़ी खिसकी तब द्रौपदी को विश्वास हो गया अब मेरा बल भी पर्याप्त नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में बात नहीं रही है। अब अगर बचाएंगे तो श्री कृष्ण ही बचाएंगे। और कंप्लीट सरेंडर हुआ और उन्होंने कहा हा नाथ द्वारिका वासिन, अंतःकरण से पुकारा श्री कृष्ण को। उस पुकार को श्री कृष्ण सुन करके तुरंत पहुंच गए। तुरंत ऐसे ही हम लोगों को भी पूरी तरह से शरणागत होना होगा।
बाल भर का भी अंतर चलेगा नहीं। लख 84 तनुधार जन्मे जग बारंबार। लख 84 तनुधार जन्मे जग बारंबार। रह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। यह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। रह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। यह देखत तुम सरकार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार। यह कह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। कब मिली हो नंद कुमार, तुम मातु पिता भरतार। यह तेरी श्रुति चार, अब सुन लो मोर पुकार। तब माया तो सरकार, बहिरंगा शक्ति तिहार। 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 सब जगह ही नचावन हार, अब सुन लो मोर पुकार। सब जगह ही नचावन हार, अब सुन लो मोर पुकार। सब जगह ही नचावन हार, अब सुन लो मोर पुकार। सब जगह ही नचावन हार, अब सुन लो मोर पुकार। अब सुन लो मोर पुकार, अब सुन लो मोर पुकार।
सरकार ब्रह्मादि नचावनहार शक्ति कृपालु हमार का शक्ति कृपालु हमार अब सुन लो मोर पुकार शक्ति कृपालु हमार अब सुन लो मोर पुकार का शक्ति कृपालु हमार सुन